सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के रडार पर रहे हैं कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। और इसी कड़ी में हमने देखा किस तरह से मुंबई के तट के पास एक बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी, रेड पार्टी चल रही थी, और उस पर रेड डाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। एनसीबी की इस रेड में पाया गया कि वहां पर शाहरुख खान के बेटे, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स का सेवन का आरोप है उन पर। और इस पूरे अभियान को, इस पूरे ऑपरेशन को जो हेड करे थे वो अफसर अभी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। खूब सुर्खियां बटोर रहा है वो अफसर जिन्होंने ये रेड डाली, और जिस तरह से उन्होंने ये रेड डाली। आज हम बताने वाले उस ऑफिसर के बारे में जो अफसर बड़ी से बड़ी हस्ती के सामने ना झुकता है, बड़े से बड़े ड्रग माफिया के हमले के आगे या हमले की वजह से ना वो रुकता है, जो कि 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगा चुका है। नाम है समीर वानखेड़े, और इनको कहा जाता है मुंबई का असली सिंघम। मुंबई से गोवा जा रही शिप पर हुई रेव पार्टी पर रेड करके समीर वानखेड़े ने सनसनी मचा दी है। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े टिप के आधार पर यात्री बनकर क्रूज पर पहुंचे थे। उनके साथ एनसीबी के और भी कई अधिकारी मौजूद थे। क्रूज पर जैसे ही पार्टी शुरू हुई वैसे ही एनसीबी की टीम ने छापा मार दिया और वहां से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान ड्रग्स भी बरामद किए गए। पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया था, तब भी समीर वानखेड़े का नाम चर्चा में आया था। एनसीबी में आने के बाद आपको बता दें, समीर वानखेड़े लगातार मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 सालों में उनकी टीम जांच में 17,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त करने में कामयाब हो चुकी है। साल 2008 से साल 2020 तक वो एयर इंटेलिजेंस यूनिट के उपायुक्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त एसपी, राजस्व खुफिया निदेशालय के संयुक्त आयुक्त और एनसीबी के जोनल निदेशक के पद पर रह चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उन पर और एनसीबी के 5 अफसरों पर ड्रग पेडलर्स की भीड़ ने हमला कर दिया था। हालांकि उन्हें घटना में सिर्फ कुछ मामूली चोटें आई थी। उनके 2 और साथियों को काफी गंभीर चोटें लगी थी। इसके बावजूद ड्रग्स के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रही। आपको बता दें, वानखेड़े 2000 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अफसर हैं। मुंबई में जन्मे समीर वानखेड़े ने शादी तो एक अभिनेत्री से की है, मगर फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनसे काफी ज्यादा डरते हैं। मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर उनकी पत्नी है। वानखेड़े फिल्में देखना भी खूब पसंद करते हैं, मगर उनके निजी ताल्लुकात या पसंदीदगी उनकी ड्यूटी के आड़े कभी नहीं आती। अपने हाई प्रोफाइल करियर में वानखेड़े ने कई टैक्स ना चुकाने वाले सेलिब्रिटीज पर कड़ी कार्रवाई की है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डिप्टी कस्टम्स कमिश्नर के तौर पर भी वो कस्टम्स ड्यूटी और जुर्माने से बचते नजर आए। फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से सख्ती से पेश आ चुके हैं। समीर वानखेड़े ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को ड्यूटी चार्ज का भुगतान करने के बाद ही मुंबई हवाई अड्डे से जाने दिया था। आखिरकार विश्व कप की ट्रॉफी सोने की जो थी। बताया जाता है कि जब वानखेड़े का ट्रांसफर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में किया गया था, तब उन्होंने 2500 लोगों पर केस दर्ज किए थे। इनमें टैक्स बचाने की कोशिश करने वाले 200 सेलिब्रिटीज ही थे। उन्होंने 2 सालों में 87 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वसूली भी की थी, जो कि मुंबई का रिकॉर्ड है। 2013 में समीर वानखेड़े की टीम ने ही मीका सिंह को मुंबई एयरपोर्ट से विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया था। इस अफसर ने अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय और राम गोपाल वर्मा समेत कई और बॉलीवुड हस्तियों के घर पर भी छापेमारी की है। वानखेड़े बॉलीवुड एक्टर्स के नखरों से भी निपट चुके हैं। कानून कहता है कि कस्टम ड्यूटी से गुजरते वक्त हर यात्री को अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स अपने असिस्टेंट से सामान उठवाते थे। ऐसा इसलिए ताकि विदेश से ज्यादा सामान लाने पर उन्हें रोका ना जाए, क्योंकि अधिकारी उनके असिस्टेंट को नहीं रोक सकते थे। इसके बाद वानखेड़े ने तय कर दिया कि हर यात्री अपना सामान खुद ही उठाएगा। वानखेड़े ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सेलिब्रिटीज ने उनको धमकी भी दी कि वो उनके सीनियर अधिकारी से शिकायत कर देंगे, लेकिन वानखेड़े ने साफ कर दिया कि वो ही सीनियर है और लाइन में लगने के अलावा इन सेलिब्रिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं। बता दें, रियल लाइफ के सिंघम वानखेड़े अपनी पत्नी के अलावा सिर्फ एक ही एक्टर को मानते हैं, और वो है पर्दे के सिंघम यानी कि अजय देवगन, क्योंकि अजय देवगन हमेशा अपना पूरा टैक्स भरते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।